Hello everyone, this is Yogesh Kumar Sharma and welcome to Harihar Education Hub. Today we will discuss the new topic of CNC machines. The topic which we cover today that is NC machine. Okay, NC machine जो होती है ये एक बहुत ही मैकेनिकल बेस में जरूरी मशीन है और एडवांस मशीन में भी आ जाती है आजकल। बट आपको एडवांस मशीन सीखने के लिए सबसे पहले एनसी मशीन को सीखना पड़ता है। देन सीएनसी मिलिंग मशीन होती है, सीएनसी टर्निंग मशीन होती है जिसको हम सीएनसी बीएमसी बोल देते हैं। तो बेसिकली ये सारी मशीन जो होती हैं ये वर्क किस पे करती है, क्या होता है, एनसी का मतलब क्या है, सीएनसी का मतलब क्या है, ये सारा हम कवर करेंगे धीरे धीरे। डिप्लोमा मैकेनिकल और बीटेक वालों के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी और इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट होता है। इसके बेस पे ही आपको ऑटो पार्ट इंडस्ट्रीज में जॉब मिलती है। कहने का मतलब है कि अगर आप इस टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको जॉब्स की कोई कमी नहीं। बहुत से जॉब्स हैं और इंडस्ट्री में एनसी, सीएनसी, इवन डीएनसी, वीएमसी, ये सारी मशीन्स हैं, आपको यूज करना आनी चाहिए। सो हम स्लोली स्लोली एक एक टॉपिक को कवर करेंगे सीएनसी मशीन्स के, जिसमें पहला टॉपिक हमारा एनसी मशीन है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए भी जरूरी होता है, इसलिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको पढ़ाऊंगा कि अगर बीटेक वाला इसको पढ़े तो बीटेक वाले को भी समझ में आ जाए, और अगर डिप्लोमा वाला पढ़े तो उसको भी समझ में आ जाए। तो मैं दोनों को पैरेलल रख के ही इस टॉपिक और इस जो सीएनसी मशीन्स का सेक्शन है इसको मैं कंप्लीट करूँ। राइट, ओके। सो लेट मी स्टार्ट द फर्स्ट स्लाइड। कंटेंट इसमें जो रहने वाले हैं वो कंटेंट होंगे हमारे पास। सबसे पहले इंट्रोडक्शन को हम पढ़ेंगे एनसी मशीन की, फिर हम बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी मशीन पढ़ेंगे, फिर बाइनरी कोडिंग के बारे में समझेंगे, एमसीयू एंड इनपुट डिवाइसेस के बारे में डिस्कशन करेंगे, एंड द लास्ट बट नॉट लीस्ट एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस के बारे में पढ़ेंगे। ओके, सो ये हर एक एक चीज को मैं इसलिए पढ़ाना चाह रहा हूँ इस टॉपिक को, क्योंकि बच्चों को एक प्लेटफॉर्म होना चाहिए जहां से बच्चे इजिली पढ़ पाए। मैंने इसके लिए कोई बाउंडेड नहीं रखा हुआ है, कोई फीस नहीं रखी है, फ्री है आपके लिए। आराम से इन वीडियोस को देखो, समझो और अपनी कभी भी सप्ली आने ही नहीं देनी। मतलब जो हमारे हमारी जो बैक लग जाती है बीटेक या डिप्लोमा में, वो नहीं होनी चाहिए। मुझे वो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है जिन बच्चों के, मेरे खासकर जो मेरे अपने स्टूडेंट्स होते हैं उनकी अगर री आ जाए तो मेरे को बड़ा दुख होता है उस चीज का, है ना। क्योंकि अगर मैं अच्छा पढ़ाता हूँ इसको कौन बताएगा कि मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ? आप सब बताओगे। अगर आप सब अच्छे से पास हो जाते हो तो मेरे लिए वो काफी, और वो ही चाहिए मुझे, है ना। सो हम एक एक टॉपिक को, एक एक स्लाइड को अच्छे से पढ़ेंगे, कंटेंट के जो टॉपिक्स हमको अच्छे से पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है हमारे पास कि एनसी स्टैंड्स। इंट्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी मशीन जो है, इसमें एनसी का मीनिंग क्या है? एनसी का मीनिंग होता है न्यूमेरिकल कंट्रोल। ऐसी मशीन जो न्यूमेरिकली बेस्ड कंट्रोल कर रही है, ठीक है। एक तरह का ये टूल है, इसके हेल्प से हम मशीन को कंट्रोल करते हैं, न्यूमेरिकली कंट्रोल करते हैं। दैट इज द न्यूमेरिकल कंट्रोल, एनसी मशीन। ओके, आगे लिखा है इट इज अ टेक्नोलॉजी इन विच मशीन टूल लाइक लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन जो हैं आर कंट्रोल्ड बाय न्यूमेरिकल डाटा। न्यूमेरिकल डाटा मींस नंबर एंड कोड। इसमें हमारे पास नंबर और कोड आते हैं जिनके बेस पे हम जैसे कि लेथ, मिलिंग, ड्रिलिंग मशीन्स को कंट्रोल कर पाते हैं। क्लियर? इसका लिखा है कि दिस डाटा इज गिवन टू द मशीन इन फॉर्म ऑफ प्री प्रिपेयर्ड प्रोग्राम। पहले से ही जो प्रोग्राम प्रिपेयर किया होता है, मतलब पहले से आपको किस सिस्टम में उसको प्रिपेयर करना पड़ेगा, फिर हमने उस प्रोग्राम को हम सिस्टम में डाल देते हैं एंड वर्क करवा लेते हैं। इस एनसी मशीन में ऐसा होता है। आगे बोल रहे हैं कि इन सिंपल वर्ड, इंस्टेड ऑफ मैनुअली कंट्रोलिंग ऑफ मशीन, एनसी मशीन वर्क थ्रू अ प्रोग्राम। कि जो मैनुअल वर्क करते हैं उसके बिहाफ में हमारी जो एनसी मशीन है वो प्रोग्राम के थ्रू काम करती है।
हमने जो भी पीस काटना है, वट एवर कैसा काटना है, उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो उसकी कटिंग करवाएगी। हम हमें उससे कोई टेंशन की बात नहीं है कि कैसे काट रही है कैसे नहीं काट रही है, वो चीजें उसे ऑलरेडी अंडरस्टूड हो जाता है। देखो, ये तो हुआ कि मैंने आपको हिंदी इंग्लिश में समझा दिया है। जो बच्चों को इंग्लिश में थोड़ी सी प्रॉब्लम है और नहीं अच्छे से समझ आती है, या थोड़ी बहुत समझ में आती है, तो वो यहाँ पे जो हिंदी लिखी है इसको पढ़ें और एक एक चीज को अच्छे से रीड करें। आपको डेफिनेटली समझ में आएगा कि इंट्रोडक्शन ऑफ एनसी, ठीक है, इजीली आपको समझ में आएगा। चलो नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि टाइप ऑफ एनसी सिस्टम। हमारे पास बेसिकली जो एनसी सिस्टम के टाइप्स हैं वो तीन तरह के हैं, जो कि मशीन को कंट्रोल करते हैं, ठीक है। वो कैसे है? सबसे पहले ट्रेडिशनल न्यूमेरिकल कंट्रोल एनसी। ये ट्रेडिशनल मतलब पुरानी जो पारंपरिक टाइम की मशीन होती थी, उसमें जो सिस्टम यूज किया था वो एनसी था, ठीक है। लिख रहे हैं कि ए सिस्टम इन विच द ऑपरेशन ऑफ मशीन टूल इज कंट्रोल्ड बाय प्री रिटन सेट न्यूमेरिकल इंस्ट्रक्शन कोड स्टोर्ड ऑन पंच्ड टेप और मैग्नेटिक मीडिया। कि पंच्ड टेप और मैग्नेटिक मीडिया के द्वारा जो पहले से ही प्रोग्रामिंग लिखी होती थी, उसके बेस पे हम इस किसी मशीन को हम कंट्रोल किया करते थे एनसी में। बट जैसे जैसे समय बीता है वैसे वैसे एडवांसमेंट आई है, और जैसे एडवांसमेंट आई है वैसे एक नई कॉन्सेप्ट आया, नई सोच आई, नया एक एरिया आया, वो आया सीएनसी। सीएनसी मीन कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। सी एनसी और एनसी में डिफरेंस देखो कि उसमें एनसी है वो न्यूमेरिकली कंट्रोल कर रहा है, बट इसमें कंप्यूटर भी लग गया है। मतलब अब हमारे पास ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग सिस्टम ऐड ऑन हो चुका था कि वो कंप्यूटर के बेस पे न्यूमेरिकली कंट्रोल कर रही थी किसको? मशीन्स को। एन एडवांस एन एडवांस्ड वर्जन, एडवांस मतलब न्यू वर्जन, नया लेटेस्ट वर्जन ऑफ एनसी मशीन, एनसी मशीन का ही लेटेस्ट वर्जन, विच कंट्रोल यूनिट is a computer that stores, read and execute the program। जब कंप्यूटर लग गया तो कंप्यूटर का काम करने लगा स्टोर, रीड एंड एग्जीक्यूट किसको? प्रोग्राम। जब ये चीज हुई तो अब ये तो सिर्फ एक मशीन तक ही थी, सीएनसी एक मशीन तक ही उसका डिपेंडेंसी होती है। बट आगे चल के क्या हुआ कि इनको सिस्टम चाहिए था कि एक ही सिस्टम है जो बहुत सारी मशीन्स को ट्रैकल करे, हैंडल करे। तो उन्होंने बनाया डीएनसी, डायरेक्ट डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल। डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूमेरिकल कंट्रोल वो सिस्टम होता है वेयर मल्टीपल सीएनसी मशीन्स, बहुत सारी सीएनसी मशीन जो हैं आर कनेक्टेड टू अ सेंटर कंप्यूटर। जो कंप्यूटर, एक ही कंप्यूटर के साथ बहुत सारी मशीन हैं, वो सीएनसी मशीन स्पेशली वो एड ऑन है, उसके साथ जुड़ी हुई हैं, दैट सेंड्स प्रोग्राम एंड इंस्ट्रक्शन डायरेक्टली टू ईच मशीन, जिसमें हर एक मशीन को डायरेक्टली इंस्ट्रक्शन भेजी जा सकती है। ऐसा सिस्टम उसको बोलते हैं डीएनसी। एनसी में क्या था? ये ट्रेडिशनल मशीन प्रोसेस था जिसमें हमने पहले से ही प्रोग्राम बेस किया होता था, उसके बेस पे उसको चलाते थे। सीएनसी में क्या किया? कंप्यूटर लगा दिया, उसी में प्रोग्राम बनाते हैं और उसी में चलाते हैं। डीएनसी में क्या किया कि जो नंबर ऑफ बहुत सारी सीएनसी मशीन इकट्ठी कर दी और उन्हें एक ही कंप्यूटर दिया, और एक ही कंप्यूटर से बहुत सारी मशीन जो है वो हैंडल की जा रही है, उसकी प्रोग्राम हैंडल की जा रही है, तो उसको बोलते हैं डीएनसी, ठीक है। इसके बाद हम आगे वाली स्लाइड पढ़ते हैं कि कंसेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल। हमारे न्यूमेरिकल कंट्रोल का कॉन्सेप्ट क्या है, किस कॉन्सेप्ट पे वो वर्क करती है? एक्चुअली ये चीजें इसलिए जरूरी है कि बेस अगर स्ट्रॉन्ग नहीं होगा तो हम हर चीज नहीं समझ पाएंगे। बेस स्ट्रॉन्ग करने की बड़ी जरूरत है। कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल में हमारे पास आ जाता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल इज अ मेथड ऑफ कंट्रोलिंग, एक ऐसा मेथड कंट्रोलिंग है मशीन टूल का, एंड मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस यूजिंग नंबर, लेटर, सिंबल्स कोडेड इन अ प्रोग्राम। न्यूमेरिकल कंट्रोल एक ऐसी मशीन होती है, एक ऐसी मशीन टूल कंट्रोल का एक टेक्निक है जिससे हम किसी भी लेटर को, नंबर को या सिंबल को प्रोग्राम में, मशीन में लिख कर चला सकते हैं। या उसमें लिख कर तो नहीं चला सकते, हम उसमें फीड करके चला सकते हैं। लिख हम किस में सकते हैं? सीएनसी।
दीज कोड, वो जो कोड है जो हम वो जिसके बेस पे प्रोग्राम चला रहे हैं, उस कोड वो कोड जो होता है वो स्टेप बाय स्टेप एक एक करके, ऐसा नहीं सारा का सारा इकट्ठा चल जाएगा, एक एक स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन को फॉलो करता है मशीन की और परफॉर्म करता है उस ऑपरेशन को। जैसे कि हमें कटिंग करवाना है तो कटिंग को परफॉर्म करेगा, ड्रिलिंग कराना है ड्रिलिंग को परफॉर्म करेगा, मिलिंग कराना है टर्निंग कराना है, और भी बहुत सारे चैम्फरिंग होता है, रेडियस होता है, ग्रूविंग होता है, पार्टिंग होता है ना, नर्लिंग प्रोसेस होती है, ये सारे प्रोसेस हम उससे करवा सकते हैं, बट वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप। ओके, प्रिंसिपल ऑफ एनसी मशीन। एनसी मशीन का जो सिद्धांत है वो किस सिद्धांत पे वो काम करेगी? द प्रिंसिपल ऑफ न्यूमेरिकल कंट्रोल मशीन is based on the idea that machine tool operation can controlled using numerically data। ये मशीन टूल ऑपरेशन होता है जिसमें ये कंट्रोल करती है मशीन को न्यूमेरिकली डाटा से, इंस्टेंड इंस्टेड ऑफ मैनुअल कंट्रोल। मैनुअल कंट्रोल जो मशीन होती है उस मशीन में हम मैनुअली सारी चीजों को हैंडल करते हैं, बट एनसी मशीन जो होती है वो मशीन होती है जिसमें जो कंट्रोलिंग हो रही है, मशीन की कंट्रोलिंग हो रही है, न्यूमेरिकली बेस्ड हो रही है। दिस न्यूमेरिकल डाटा कंटेन्स इंस्ट्रक्शन सच एज मशीन की मूवमेंट, मशीन की मूवमेंट कैसी हो रही है वो न्यूमेरिकल कंट्रोल किया जा सकता है, कटिंग स्पीड को न्यूमेरिकली कंट्रोल किया जा सकता है, फीड को कंट्रोल किया जा सकता है, टूल को चेंज, टूल की चेंज कमांड जो होती है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। तो ये जो चीजें हैं ये हम एनसी मशीन से कर सकते हैं। एनसी मशीन से क्या क्या कर सकते हैं? मशीन की मूवमेंट, कटिंग स्पीड, फीड रेट, टूल को चेंज करना है, ये सारी चीजें जो है वो एनसी मशीन में किया जाता है, रादर देन जो मैनुअल कंट्रोल होती है उसमें मैनुअली करना पड़ता है। अगर सिंपल वर्ड में हम समझें तो सिंपल वर्ड में बोला गया है द प्रिंसिपल ऑफ एनसी मशीन कंट्रोल ए मशीन ऑटोमेटिकली यूजिंग ए प्रोग्राम रिटन इन न्यूमेरिकल कोड, न्यूमेरिकल कोड में लिखा जाता है, इंश्योर फास्टर प्रिसाइज एंड रिपीटेबल प्रोडक्शन। एक प्रोडक्शन को वो नंबर ऑफ टाइम रिपीटेबल कर सकते हैं, बिल्कुल एक्यूरेसी में काट सकते हैं, फास्टर प्रोडक्शन कर सकते हैं, न्यूमेरिकल कोड बना सकते हैं। ये सारे काम हम किससे कर सकते हैं? एनसी मशीन से। ये इसका सिद्धांत है। ठीक है, चलो इसके बाद हम पढ़ते हैं कि बेसिक कंपोनेंट ऑफ एनसी। हमारे जो एनसी मशीन के बेसिक कंपोनेंट कौन कौन से हैं, जरूर आएगा पेपर में ये। एनसी मशीन जो है वो कंसिस्ट होती है 3 बेसिक कंपोनेंट के द्वारा। पहला कंपोनेंट है प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, दूसरा है मशीन कंट्रोल यूनिट, जिसको एमसीयू भी बोल सकते हैं, एमसीयू मशीन कंट्रोल यूनिट। आपको मैं आगे वाली स्लाइड में दिखाऊंगा कि मशीन कंट्रोल यूनिट दिखता कैसे है ना। उसके बाद आता है मशीन टूल, हमें काम करवाना है, टूल भी चाहिए, मशीन के टूल चाहिए, बहुत जरूरी है। ये तीनों कंपोनेंट बेसिक कंपोनेंट्स हैं। क्या क्या है? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन, निर्देश देना प्रोग्राम का, एमसीयू मशीन को कंट्रोल करने की एक यूनिट जो कि ऑटोमेटिकली उसे कंट्रोल करे, और एक मशीन के टूल्स जिससे हम कटिंग कर सके। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन में डेफिनेशन है कि इट इज अ सेट ऑफ कोडेड इंस्ट्रक्शंस दैट टेल्स द मशीन व्हाट टू डू। मशीन क्या कर रही है, देखो प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन क्या बता रही है कि जो मशीन है वो कार्य क्या कर रही है, लाइक सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, स्पीड, फीड, टूल, मूवमेंट, है ना। कि अगर हम स्पीड को, फीड को, टूल की मूवमेंट को देखना है, समझना है, तो कौन बताएगा? प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। फंक्शन क्या है इसका? कंट्रोल मशीनिंग ऑपरेशन, ये कंट्रोल करता है मशीनिंग ऑपरेशन को। एग्जाम्पल जैसे कि पंच टेप, पंच्ड कार्ड, फिर मैग्नेटिक टेप, और ओल्ड जो एनसी सिस्टम होते थे उनको। ये हमें आपने, अगर मैं आपको आगे चल के फोटोज में दिखाऊंगा कि जो पंच टेप क्या होती है, पंच कार्ड क्या होता है। ये एक बहुत ही ट्रेडिशनल टाइम में यूज किए जाते थे टेपिंग सिस्टम, है ना, उसके कोडिंग को कोड करने के लिए। आपको मैं दिखाता हूँ वो वाली सिस्टम भी। इसके बाद आता है हमारे पास मशीन कंट्रोल यूनिट, एमसीयू। एमसीयू मशीन वो होती है, एमसीयू मशीन कौन सी होती है? जो, देखो हमारे पास
जो हमारे पास मशीन होती है, मान लो कि एक मशीन का नाम लेता हूँ सीएनसी। सीएनसी मशीन में एक कंट्रोलर लगा होता है जो उस पूरी मशीन को कंट्रोल करता है। तो वो जो कंट्रोलर है, वो कंट्रोलर कैसे दिखता है? ये कंट्रोलर है वो। ये सारा का सारा वो कंट्रोलर है। इसमें ये आ जाती है सीआरटी स्क्रीन। ये है हमारे पास इनपुट बट कीज। ये हमारे पास इनपुट कीज हैं। इसमें सिक्स मेन फंक्शंस की भी होते हैं। 7 ऑपरेटिंग मोड यहाँ होता है। उसके बाद हमारे पास ये ऑन ऑफ बटन है, और ये हमारे स्पीड फीड को कंट्रोल करने के लिए लगाया हुआ कंट्रोलर। ठीक है, तो हम इसको समझते हैं कि एमसीयू होती क्या है? दिस इज द ब्रेन ऑफ एनसी मशीन। ये एक दिमाग है एनसी मशीन का, दैट रीड एंड इंटरप्ट्स द प्रोग्राम ऑफ इंस्ट्रक्शन। जो रीड करती है प्रोग्राम को और उसके बेस पे काम करेगी। रीड, अब इसका फंक्शंस क्या रहेंगे? रीड द प्रोग्राम डाटा, पहले सबसे पहले रीड करेगा प्रोग्राम डाटा को, फिर कन्वर्ट करेगा मशीन मूवमेंट को एक्स वाई जेड एक्सिस में। हमारे पास 3 एक्सिस होती हैं। अगर हम मशीन की लैंग्वेज में चलें तो 3 एक्सिस होती है। अगर सीएनसी की बात करें तो 2 एक्सिस होती है, और बीएमसी की बात करें तो 3 एक्सिस होती है मेनली। उसके बाद और भी एड ऑन की जा सकती है, धीरे धीरे हम इसको भी समझेंगे कैसे होती है ना। इसके बाद आता है सेंड सिग्नल टू मशीन टूल। ये मशीन टूल को सिग्नल सेंड करता है। सबसे पहले क्या करेगा? रीड प्रोग्राम डाटा करेगा, फिर कन्वर्ट करेगा मशीन की मूवमेंट एक्स वाई जेड में, और फिर उसके बाद सेंड सिग्नल टू मशीन टूल। अब एग्जाम्पल क्या है इसकी? एग्जाम्पल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट एंड माइक्रो प्रोसेसर्स। इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और माइक्रो प्रोसेसर इज द एग्जाम्पल ऑफ एमसीयू। ठीक। थर्ड वन आता है मशीन टूल। मशीन टूल में क्या आता है? द एक्चुअल कटिंग। देखो, हमने कटिंग करवानी है, कटिंग के लिए टूल की तो जरूरत है। कैसे कटिंग करेंगे? तो एक्चुअल कटिंग और शेपिंग मशीन दैट परफॉर्म द ऑपरेशन। टूल के द्वारा हम किसी भी पार्ट को कटिंग कर सकते हैं, उसको शेप दे सकते हैं। फंक्शन क्या है? एग्जीक्यूट द मशीन प्रोसेस अकॉर्डिंग टू सिग्नल ऑफ एमसीयू। जैसा एमसीयू सिग्नल देगा उसके बेस पे टूल जो है वर्क करेगा और कटिंग करेगा। एग्जाम्पल जैसे लेथ पे काम होता है, मिलिंग पे काम होता है, ड्रिलिंग का काम होता है, और भी बहुत सारे काम होते हैं। वो सारे कौन? एमसीयू रीड करके एमसीयू उसको फीड दे रहा है, सिग्नल दे रहा है, और उस सिग्नल के बेस पे एग्जीक्यूशन हो रही है। ठीक है, इसके बाद पढ़ते हैं बाइनरी कोड। बाइनरी कोड आपने अगर कंप्यूटर पढ़ा है तो आपको पता होगा कंप्यूटर लैंग्वेज, कंप्यूटर की लैंग्वेज क्या है? बाइनरी लैंग्वेज। बाइनरी लैंग्वेज में 0 एंड 1। तो उसी चीज को समझते हैं कि डेफिनेशन हमारे पास कि बाइनरी बाइनरी कोड इज अ मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग इंफॉर्मेशन यूजिंग ओनली 2 सिंबल। 2 सिंबल होते हैं, वन सिंबल इज 0 एंड सेकेंड सिंबल इज 1। अब क्यों इसको यूज किया जाता है? कंप्यूटर एंड एनसी और सीएनसी सिस्टम, जब मशीन जो होती हैं वो अंडरस्टैंड ओनली बाइनरी सिग्नल्स। वो सिर्फ बाइनरी सिग्नल को ही अंडरस्टैंड करती हैं। और बाइनरी सिग्नल कैसे? ऑन ऑफ, हाई और लो। 0 का मतलब होता है ऑफ, 1 का मतलब होता है ऑन। ठीक है, ऐसे ही 0 का मतलब है लो एंड 1 का मतलब है हाई। वर्किंग प्रिंसिपल काम कैसे करता है ये मैंने आपको समझा दिया कि 1 जो है उसको रिप्रेजेंट करता है ऑन स्टेट को, सिग्नल प्रेजेंट करेगा, एंड 0 रिप्रेजेंट एन ऑफ स्टेट, नो सिग्नल, कोई सिग्नल नहीं मिल रहा। यूज इन एनसी मशीन, इसका एनसी मशीन में यूज क्या है और कैसे है, वो कैसे करते हैं? इंस्ट्रक्शन ऑफ मूवमेंट, अगर मूवमेंट करानी है उसकी इंस्ट्रक्शन इससे मिलेगी, स्पीड की इंस्ट्रक्शन मिलेगी, फीड की मिलेगी, आर ओफन इनटू बाइनरी कोड, है ना, फ्रॉम, सो दैट मशीन कंट्रोल यूनिट कैन प्रोसेस दैट। सबसे पहले हमारे पास जो चीज है वो यही है कि जब एनसी मशीन जो होती है, एनसी मशीन में हमारे पास एक एमसीयू लगा होता है। एमसीयू जो है वो उस चीजों को रीड करता है और उसके बेस पे उसे एग्जीक्यूट करवाता है। एग्जीक्यूट करवाने के लिए बाइनरी कोड का होना बहुत जरूरी है। बाइनरी कोड जो होता है उसके सिग्नल को कैच करता है, और 0 1 के सिंबल्स में वो उसको रीड करता है और रीड कराता है और वर्क करवाता है। वर्क क्या क्या करवाता है? जैसे उसने टर्निंग करवानी है, मिलिंग करानी है, ड्रिलिंग करानी है, कुछ भी कोई भी प्रोग्राम कराना है, उस प्रोग्राम को ऑपरेशन कराना है, उस ऑपरेशन को कराने के लिए उसे बाइनरी कोड की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोडिंग सिस्टम पे ही काम करेंगे।
इसके बाद आता है इनपुट डिवाइसेस इन एनसी मशीन, कि एनसी मशीन में जो हमारे इनपुट डिवाइसेस है वो कैसे हैं। तो मैं आपको अभी बोला है कि पंच टेप और मैग्नेटिक टेप के बारे में आपको मैं बताऊंगा कि वो होती क्या है। तो उसी के बारे में हम अब रीड करेंगे कि इनपुट डिवाइसेस आर कंपोनेंट्स यूज्ड टू फीड डाटा, वो फीड करता है डाटा, इंस्ट्रक्शन करता है डाटा, डाटा को, और प्रोग्राम इनटू एनसी मशीन so that it can perform machine operation as per the drawing। जैसे हमें ड्राइंग दी गई है वैसे ही उसको रीड करता है, उसे इंस्ट्रक्शन मिलती है, और वो इनपुट डिवाइसेस जो है वो उसको रीड ऑन करवा के वर्क करवाता है। अब इसमें रीड ऑन करवाना है तो मेन इनपुट डिवाइसेस क्या है एनसी मशीन के। सबसे पहले है पंच टेप। देखो पंच टेप रीडर क्या होता है, ये आपको दिख रहा है, ये डायग्राम जो मैं एक फिगर सी आपको सामने दिखाई है, इसमें हल्के हल्के से पंच बने हैं ना, ये सारे पंच बने हैं, होलो आपको छोटे छोटे शेड दिख रहे होंगे। ये रीड करते थे, ये कोडिंग होता था सिस्टम, पहले पहले पंच टेप रीडिंग होती थी, तो इससे प्रोग्राम होती थी। तो रीड इंस्ट्रक्शन फ्रॉम पंच टेप कंटेन्स होल्स रिप्रेजेंट बाइनरी डाटा। जो होल्स है वो क्या करता था, बाइनरी डाटा को रिप्रेजेंट करता था, बाइनरी डाटा को क्या करता था, रिप्रेजेंट। तो जब ये चीजें चली तो इससे एक और चीज होगी, कॉमन इन ओल्ड एनसी मशीन। ये एनसी मशीन में कॉमन होती थी, मतलब लगभग सभी एनसी मशीन में होती थी। दूसरा, मैग्नेटिक टेप रीडर, थोड़ी सी एडवांसमेंट हुई। आप आज के टाइम पे देखते हो आपका जो कार्ड है वो स्वाइप स्वैप करते हो ना, स्वैप करके आप पेमेंट कर देते हो, दैट मशीन इज द मैग्नेटिक टेप रीडर। जो मैग्नेटिक उसको रीड कर रही है, मैग्नेटिक टर्म में उसे रीड कर रही है कि आपके पैसे काटने हैं, तो उसे स्वैप करेंगे और स्वैप करके पैसे कट जाते हैं। अपने शॉपिंग मॉल में देखा होगा इन चीजों को। तो ये क्या कर रहा है, यूजेस मैग्नेटिक टेप टू स्टोर एंड रीड डाटा। स्टोर और रीड डाटा करने के लिए इसका यूज होता था। फास्टर एंड मोर रेलिएबल देन पंच टेप, ये पंच टेप से फास्टर था और रेलिएबल था उससे पंच टेप से, ठीक है। अब इसके बाद आया कंप्यूटर इंटरफेरेंस और डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल, डीएनसी। तो इसमें क्या है, सेंड डाटा डायरेक्टली फ्रॉम अ कंप्यूटर टू एनसी मशीन। इसके बाद एक एडवांसमेंट हुई कि जब पंच टेप और मैग्नेट टेप रीडर वर्क कर रहे थे उस टाइम पे एक नई चीज आई, डीएनसी। डीएनसी ने क्या किया कि कंप्यूटर लगा दिया, कंप्यूटर के बेस पे न्यूमेरिकल मशीन को डायरेक्टली डाटा सेंड करना शुरू कर दिया, जिससे कि आजकल ये डाटा ही हम सीएनसी मशीन में यूज करते हैं। मोर प्रोडक्शन, मोर प्रोडक्टिविटी, मोर एक्यूरेसी के लिए हमें ये चीजों की जरूरत होती है। और आज के टाइम पे बहुत लोगों के पास पैसा है, दे हैव नॉट टाइम टू वेट एनीथिंग, है ना, उनको वेट नहीं करना आता। वो क्योंकि पैसा जब आ जाए तो अक्सर लोगों के पास क्या होता है कि वेट करने की जो कैपेसिटी वो उतनी कम हो जाती है। वो पैसा रखेंगे और आपसे काम करवाएंगे, अगर आप नहीं करोगे तो किसी और को बोल देंगे, बिकॉज दे हैव मनी। अब जब ये एडवांसमेंट हुई तो हमने इनपुट डिवाइसेस में ही पढ़ रहे हैं। इनपुट डिवाइसेस में जो फोर्थ पॉइंट आता है हमारे पास, मैनुअल डाटा इनपुट। मैनुअल डाटा इनपुट जो है वो, इसको हम एमडीआई मोड भी बोल सकते हैं। एमडीआई मैनुअल डाटा इनपुट को आप समझें कि जब भी हम कोई ऑपरेशन करते हैं तो उसे ऑपरेशन को करने के लिए हमें कुछ कीज होते हैं जो मैनुअली पिक करने पड़ते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। मान लो फॉर एग्जांपल कि आपका प्रोग्राम चल रहा है, उस प्रोग्राम में चलते चलते आपको ये पॉइंट आया माइंड में कि आपने एक कोड है G07। मैं आपको हल्का समझाता हूँ कि कूलेंट ऑन करना होता है तो हम G07 G08 का यूज करते हैं, और अगर कूलेंट बंद करना है तो हम उसे G09 के साथ ऑफ कर देते हैं। तो ये क्या होता है कि हमें जो प्रोग्राम है उसको ऑन करना ऑफ करना है, इसके लिए इंस्टेंट अगर एक्शन लेना तो एमडीए मोड में ले सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन। ऑपरेटर एंटर डाटा मैनुअली यूजिंग अ कीपैड और कंट्रोल पैनल। कीपैड और कंट्रोल पैनल के द्वारा ऑपरेटर जो है वो मैनुअली डाटा को इनपुट करा सकता है। इसको बोलते हैं एमडीआई, मैनुअल डाटा इनपुट। इसके बाद है फ्लोपी डिस्क और यूएसबी इंटरफेस। ये हमारे पास अपग्रेडेड है, नया है, नया वर्जन है फ्लॉपी डिस्क और यूएसबी, यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग प्रोग्राम्स फ्रॉम कंप्यूटर टू मशीन कंट्रोल यूनिट। ये क्या करता था, ये क्या करता है, अभी है एक्चुअली, अभी अभी इसी के बेस में चल रही है चीजें। ये ट्रांसफर करता है प्रोग्राम को, कंप्यूटर के प्रोग्राम को ट्रांसफर करता है मशीन कंट्रोल एमसीयू। इनके आपस में जो
ट्रांसफरिंग कैपेसिटी वो हमारे फ्लॉपी डिस्क को यूएसबी इंटरफेस के द्वारा। ठीक है। एडवांटेजेस एनसी मशीन के, देखो आपको इजीली चीजों को समझना है, क्रैमिंग चीजें नहीं लेके आनी है, अंडरस्टैंडिंग करनी है कि जैसे एडवांटेज की बात हो तो आप भी समझे कि मशीन बहुत एक्सपेंसिव है, मशीन इतनी अच्छी है, बड़ी है, तो ऑब्वियसली अगर वो मशीन इतनी सही है तो एक्यूरेसी भी उसकी बड़ी हाई होगी, जो उसकी प्रोडक्शन करने की एक्यूरेसी है वो उतनी ज्यादा अच्छी होगी क्योंकि मशीन कॉस्टली है। रिपीटेबिलिटी, आप बार बार उससे काम ले सकते हो, वो नहीं बोलेगी मैं थक गई हूं। सो रिपीटेबिलिटी, बार बार आप उसे रिपीट कर सकते हैं प्रोग्राम को। हाई प्रोडक्शन कॉस्ट, आप उसकी प्रोडक्टिविटी अगर उसकी हाई है, एक्यूरेसी उसकी हाई है, तो प्रोडक्शन कॉस्ट भी उसकी हाई कर सकते हैं। रिड्यूस ह्यूमन एरर, लेस ह्यूमन एरर। देखो क्या होता है कि मशीन है, गलतियां ह्यूमन कर रहा है, करेगा तो ही मशीन करेगी, मशीन खुद से कोई गलती नहीं करती है, उसके अंदर सेंसर्स भी लगे होते हैं। इवन अगर हमने गलत कोडिंग डाल दी तो वो सेंस कर देगी कि आपने ये गलत लिखा है, वो नहीं अपनी तरफ से गलती करती है, हम करते हैं गलती, है ना। तो रिड्यूस, कम हो जाता है, एलिमिनेट नहीं हो सकता, बिल्कुल जीरो नहीं हो सकता, बट कम हो सकता है। तो रिड्यूस ह्यूमन एरर। कॉम्प्लेक्स शेप मैनुअली, अगर हमारे पास मशीन है और हम मशीन से ही कटिंग करवा रहे हैं तो वो टफ से टफ जो शेप है उसको भी काट सकती है, तो इसको बोलते हैं कॉम्प्लेक्स शेप। जो टफ शेप होती है जिसमें कटिंग करना मैनुअली बहुत ही टफ है, उस शेप को भी काटती कौन है, सीएनसी मशीन। लेस स्क्रैप, अब देखो कम से कम एरर करेगी तो स्क्रैपिंग पावर इसकी कम होगी, ये जो मटेरियल है उसको कम खराब करेगी, उसे ज्यादा सही रखेगी, ज्यादा अच्छी हाई प्रोडक्शन देगी, प्रोडक्टिविटी हाई देगी। तो जो उसकी एलिमिनेटिंग पावर है या उसकी गलतियां करने की कैपेसिटी है वो कम हो जाएगी, तो स्क्रैप भी कम निकालेगी। ऑटोमेशन, और सबसे बड़ी बात है ये मशीन जो है ऑटोमेटिक काम करती है, और इससे भी बड़ी बात होती है ये सेफ्टी पे चलती है। मशीन कभी भी नहीं चाहते कि आपको हार्म करें, आपको नुकसान पहुंचाएं, अगर आप मशीन को बाईपास करोगे तो वो आपको नुकसान जरूर पहुंचाएगी। इसके बाद पढ़ते हैं डिसएडवांटेजेस। हमारे पास डिसएडवांटेज क्या है, देखो मशीन है, मशीन बहुत महंगी मशीन आई है, सबसे पहले उसकी डिसएडवांटेज होती है कि हाई इनिशियल कॉस्ट, उसको हमने परचेज किया तो एक्सपेंसिव जो है चार्जेस वो हाई होते हैं उसके, तो परचेज करना थोड़ा सा हो जाता है कि अपना फाइनेंस थोड़ा सा बिगाड़ना पड़ता है फिर, है ना, पैसा होना चाहिए अगर मशीन खरीदनी है। डिफिकल्ट प्रोग्राम चेंजेस, अगर हर कोई प्रोग्राम को चेंज नहीं कर सकता, आपको प्रोग्रामर चाहिए तो वो प्रोग्रामर अपनी फीस बताएगा, 1 लाख 2 लाख रुपया फीस घंटे के हिसाब से फीस लेता है, तो वो डिफिकल्ट हो जाता है प्रोग्राम को चेंज करना। स्किल्ड प्रोग्राम रिक्वायर्ड, सिर्फ और सिर्फ वही प्रोग्राम चेंज कर सकता है या मशीन चला सकता है जो स्किल्ड होगा। लिमिटेड स्टोरेज, इसके अंदर जो स्टोरेज है वो लिमिटेड है, ऐसा नहीं कि आप इसमें लाखों डाटा डाल दो, ऐसा नहीं हो सकता। कुछ डाटा, नंबरिंग ऑफ डाटा डाले जाते हैं और फिक्स है, मतलब उसकी मेमोरी। मेंटेनेंस कॉस्ट, अब देखो सबसे बड़ी दिक्कत ये आती है कि जब मशीन खराब हो जाती है तो मशीन को हमें ठीक करवाना पड़ता है, और मेंटेनेंस जो है ये कुछ ड्यूरिंग टाइम में ही करवा सकते हैं, और ड्यूरिंग द ऑपरेशन, ड्यूरिंग द वर्किंग हम कभी भी मेंटेनेंस में मशीन नहीं डाल सकते, क्योंकि मशीन अगर मेंटेनेंस में डाल दी तो मशीन थोड़ी भी प्रोडक्शन नहीं देगी, और उसका लॉसेस जो होते हैं वो लाखों को करोड़ों में हो जाते हैं। इसलिए हम तभी मेंटेनेंस करते हैं जब कभी छुट्टी होती है, हॉलीडेज, फेस्टिवल हॉलीडेज होती हैं, तब मेंटेनेंस वालों को बुलाया जाता है और वो उसकी मेंटेनेंस करते हैं। और ऑब्सोलेट टेक्नोलॉजी, ये पुरानी टेक्निक के द्वारा जो है वो कार्य नहीं करती, ये लेटेस्ट टेक्निक के द्वारा काम करती है, क्योंकि दिस इज द फ्लेक्सिबल मशीन, है ना। तो ये सीएनसी मशीन के द्वारा ही वर्क करती है, बट एनसी मशीन जो है वो सीएनसी मशीन से थोड़ी कम एडवांसमेंट है, तो कम फ्लेक्सिबल भी होगी ऑब्वियसली, इसलिए सीएनसी की जरूरत पड़ती है, तो लेस फ्लेक्सिबल है कंपेयर टू सीएनसी मशीन, बट फिर भी पुरानी टेक्निक के होते हुए फिर भी ये बहुत एडवांस भी हम इसको मानते हैं। ठीक है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
एंड ऐसे ही अपना प्यार इस वीडियो को भी देना जैसे कि आप हमेशा देते आ रहे हो। एंड मेरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाऊं, जितना मुझे नॉलेज है मैं उतना बेस्ट आपको देने की कोशिश करूं। और आप अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें और बहुत ज्यादा सीखें और आगे बढ़े, जॉब करें और सक्सेस हो। थैंक यू वेरी मच।